तो ये धनिया है जय माता दी और ये घर का धनिया है जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन लेके आया था। ये देखो, तो इसको मैंने ना मतलब ऐसे 2-2 पीस कर लिए थे। इसके कोई हुआ था, कोई हुआ नहीं था। तो मेरे पास यहाँ थोड़ा-सा एरिया बच गया था जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। उसमें मैं इसको डाल दूँगी, ऐसे ही मतलब मिट्टी में मिक्स कर दूँगी। उस मतलब तरीके से नहीं लगाया, बस ऐसे ही समझो आप कि चलते-चलते। क्योंकि जब किसी काम का मन नहीं होता ना तो फिर उसको चलते-चलते ही बोलते हैं उस काम को। क्योंकि मन तो है नहीं उसको करने का। तो ये ऐसे मन से बाहर ही था, ये हो रहा था काम। मैं सुबह ही बहुत थक गई थी। ये देखो। तो जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या काम करा आज, जो कि मैं वैसे दिखा भी चुकी हूँ। कुछ तो मैं दिखा चुकी हूँ और कुछ मैं दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पे हमारे रह गया, जो मैंने आपको बताया भी था एक दिन। अभी शाम का टाइम है तो मैंने सुबह किया ख़त्म प्याज लगा के, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे चैनल पे भी दिखा दिया था मैंने शाम के टाइम। तो अभी टाइम पता कितना हो रहा है? 5:30 हो गए शायद। अब कुछ दिन बढ़ने लग गए। ये देखो अभी अभी दिन अभी अभी छपा, देखो सामने। तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये वाला प्याज था, ऐसे ऐसे परे को अगर हम लाइन खींच लें तो इस साइड प्याज ये बच गया था, क्योंकि प्याज ना मेरे पनीरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इस साइड को ना वो लगा दिया, धनिया लगा दिया जो पोर्शन है, और यहाँ तक हमारे प्याज हो गया जो पनीरी थी, ठीक है। और ये मैंने पहले लगा थी मतलब 1 2 छोटे छोटे क्यारे हैं, 3 नीचे वाला 4 और ये 5 छोटे छोटे 5 क्यारे लगा दिए, ठीक है। फिर मैंने ये मूलियाँ थी यहाँ पे, इनको भी नींद दिया, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हमारे साग भी हो चुका है, 1-2 दिन में देखती हूँ साग बनाएंगे। पटा भी यहीं पे मेरा, पटा नहीं कॉलर। और देखो पालक नहीं हुआ, पता है इसका क्या रीज़न रहा? इसमें ना जाम हो गया, पानी इसमें ही खड़ा हो गया। तो अभी मैं क्या लगाऊं, मैं सोच रही थी कि शलगम या लेट हो गया इन चीज़ों के लिए, तो लेट हो गया। अब है ना आगे के लिए जगह खाली चाहिए, तो इसमें क्या लगाऊं मैं अब मतलब इसमें पालक था तो है बीच बीच में, जिसको मैं नींद रही थी, गुडाई कर रही थी, बीच बीच में है, पर अब रहने दो उसको। तो यहाँ पे मैंने प्याज लगाया था, पता नहीं हो गया है कि नहीं हुआ है। इसमें बड़ा बिरला बिरला प्याज लगा, इसमें बीच बीच में लगाना पड़ेगा मेरे को इस वाले टाकरे में। बाकी तो मैंने सही लगाया सारे और दिख भी रहा है। अभी एक बार ना मर लेगा, उसके बाद एक बार मरना पड़ेगा इसको। प्याज की ये खासियत होती है ना, ये देखो ये है, पर थोड़ा देखो बीच बीच में गैप ना ज़्यादा पड़ गया। या तो वो सड़ गया ना, तो राख भी देते हैं हम इसको। ये जो राख होती है ना चूल्हे की, इसको देने से ना बहुत लहसुन जो प्याज है नरम हो जाती है नीचे जगह, और फिर ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। मेरे को तो भाई दिख नहीं रहा, देखो इसकी चुंडियाँ जैसी सूख गई है। देखो यहाँ पे ना मेरे को फिर लगानी पड़ेगी, है मेरे पास बची हुई थोड़ी सी पनीरी, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ तो मेरे को दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम है, ठीक है। बाकी क्यारों में तो दिख रहा है बढ़िया वाला कि लगा है। तो ये हो गया। और ये हमारा इस साइड ना पानी नहीं दिया, इस साइड पानी, इस साइड रह गया, देखो इस साइड नहीं हुआ है। और ये हो गई यहाँ पे जो सरसों है ना, ये सरसों है, नज़दीक से सरसों है, देखो सरसों का साग की सरसों है मतलब। और मेरे मटर भी नहीं दिए। और ये हमारे मुंगरे हनी पापा बोल रहे थे इसका बनाएंगे साग, मैंने कहा इसका नहीं बनाना साग, ये साग थोड़ी नहीं है। और मेथी भी हो जाएगी 1-2 दिन में। पर पता है क्या हो गया, ये सिया ने ना इसका हर कुछ कर दिया। ये देखो इतने को सारा पट दिया, 4 किनारे से, ऊपर से भी पट दिया, इधर से भी सारा बुरे हाल कर दिए। अब इस एरिया में मैं क्या लगाऊं ये बताना आप लोगों, ठीक है। और अब लगी थी मैं करने लहसुन की नींद आई। और देखो धनिया कितना प्यारा हो गया, ये धनिया अब ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा बाद में ना। अब लहसुन की गुडाई कर दूंगी मैं एकदम से फिर से ना, फिर ये इसमें वो घास वगैरह नहीं पड़ने देना पड़ता ना। तो चलो अभी निकलते हैं ऊपर को। लकड़ियाँ लानी थी मैंने, लकड़ियाँ सोच रही हूँ मैं कि लकड़ियाँ 1-2 लकड़ी लगा लानी मोटी जैसी ना नीचे से, वो फिर सही हो जाए। पर होगी अभी इस बार यहाँ पे। इसको मैं कहाँ रखूँ अपने कॉलर को। फिर मैं गोबर रह गया आज उठाने को, मेरे को लगी थी बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने झाड़ू लगा दिया। वैसे ये ट्रैक्टर लोगों का है यहाँ पे,
तो चलो एक दो लकड़ू देखती हूँ, अगर नीचे होगा तो। सुनीता दीदी और आया थे ना किन्नौर, वो सब कुछ जानते हैं कौन सा खेत मेरा है नहीं है, सभी लोग जानते हैं वैसे, पर उनको पहचान भी थी। मैं सेज के ऊपर से उतर रही हूँ, यही बचे हमारे पुरानी सेज, इसको हम ना प्याज के ऊपर फेंकेंगे। काफ़ी है अभी, 10-50 कट्टे हो जाने अभी, तो इसको हम उसके ऊपर फेंकेंगे। देखो इतनी बड़ी बारीक सेज थी ना, बहुत अच्छे वाली। ये देखो बेच दी हमने सारी, खाली भी होगी जगह यहाँ पे। और अब यहाँ से उठाना मैंने कोई लकड़ू मोटा जैसा। मोटे लकड़ू का पता क्या होता है, मोटा लकड़ू काफ़ी देर चलता है। वो भाई गिर गई थी। इनके ना साटियों से फाड़ के होने पतले पतले लकड़ू। 2 मैं इनको ले जाऊंगी, एक मैं मोटा जैसा सोच रही हूँ। ये वाला तो बहुत हो जाना, नहीं है तो ये बढ़िया है, पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा। अरे अगर फाड़ देते ना इसको, नहीं वो कहानी पापा, तब सही रहना था। देखो 3 नहीं लकड़ू है फिर तो। और एक मोटा लकड़ू कहाँ से निकालें। देखो अब इन चारों को उठाना बड़ा मुश्किल है, फिर मैं फ़ोन कैसे उठाऊंगा, फ़ोन कैसे उठाऊंगी। 4 लकड़ियाँ काफ़ी है, शाम तक चल पड़ती है फिर मोटी मोटी लकड़ियाँ। यहाँ से सारी बारीक सेज उठा के प्याज के ऊपर फेंकेंगे। बहुत सारा तो कि नई सेज फिर से कितनी ज़्यादा हो गई। मैं इनको बोलती हूँ ना बस ये कि साथ साथ में लगा दिया करो इसको, है ना। अगर साथ साथ में लगा देंगे ना तो फिर मतलब काफ़ी अच्छी सड़ेगी, अगले साल को फिर बेच देंगे, वो भी एक फ़ायदा होगा, है ना। चलो ओ भाई अब लगते लकड़ियाँ। तो मैं प्याज के बारे में बता रही थी ना आपको, अम्मा बोल रही थी कि वैसे तो मैंने पहले भी लगा रखा है 1-2 बार यहाँ पे। हाँ बिल्लू बोल रहा है दूध लेना, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा मेरा बच्चा। ये ना कुछ बीमार जैसा है, इसको पता नहीं क्या हो रखा है, क्या दूँ मैं इसको। तो अम्मा बोल रही थी ना कि मतलब क्या बोलते, ये जो प्याज होता है ना ये एक बार मर लेता है, मतलब एक बार ना बिल्कुल ऐसे लगता है कि होगा ही नहीं, और फिर उसके बाद होता है ये। फोटो खींच रही थी अपने, हनी के पापा अभी तक नहीं आए, गए हैं ब्यूल को। और दाल उबाल दिए और और पता है जो किन्नूर आए थे ना कंडाघाट से, पता मैं बताती हूँ आपको उन्होंने क्या क्या लेके आए थे वो। और पता है मेरे को ऐसी फीलिंग आई ना, बहुत सारे गिफ्ट आए, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मेरे को पहले भी, पर एक अलग सी फीलिंग आई यार। ये तो मेरे को सुधा दीदी आए थे 4 का डब्बा लेके, ठीक है। और जैसे एक माँ लाती है ना बच्चों को, किन्नू ना मेरे को ऐसी ले आई थी, और सुनीता दीदी एक किन्नू लाई थी, धनिया है और दिखाती हूँ मैं आपको, और ऊपर किन्नू है, मतलब वो खाने वाले किन्नू, इसमें नहीं किसमें होंगे वो पर जैसे किन्नू है। और ये देखो ये ना वो घर की माँ लेके आई थी, जो घर की दाल होती है ना माँ, वो लेके आई थी किन्नू। तो इसमें है माँ उड़द दाल, मतलब घर की। वही इतनी मेहनती लड़की है ना, बोलती दीदी हम धनिया मेथी कभी दुकान से नहीं खरीदते, तो ऐसों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ना। जो चश्मे वाली थी ना वो बता रही थी, और दूसरी दीदी भी इतनी, देखो कितने बढ़िया माँ है। मैं ना ये देखो मैं अगली बार को ना कितने मोटे मोटे घर की दाल है ये, घर की, और मैं ना इसको बीज के लिए रखूँगी अगली बार। मैं ये सोच रही हूँ कि इसको बीज उसको मैंने बालड़ियों का बीज भी दिया ना, तो मैं भी इसको बीज बना के रखूँगी, ठीक है। और उनकी एक रिवाज है ना, इनकी एक रिवाज है। और देखो मेरे को सत्तू लेके आई है, ये देखो ये सत्तू है मक्की के, मेरे पास भी है ना, वो लेके आई थी दीदी को, बोलती मेरी बहनें भी आई थी तो मैं उनको भी लेके गई थी। ये देखो
बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती लड़की है वो, सच में यार इतना प्यार करती है ना सुनीता दीदी। और सुनीता दीदी और वो दोनों ना एक और चीज़ वो इसको मोड़ी बोलते हैं, एक मेरे को नया रिवाज पता लगा। सुनीता दीदी और किन्नू ना एक किन्नी भी लेके आए थे किलो किलो, कि हम हमारे जब किसी के घर में जाते हैं पहली बार ना तो इस तरह से लेके जाते हैं ना, कैसा रिवाज है ना, हमारे साइड नहीं है ऐसा। और मिठाई दोनों जनिया, मिठाई के डब्बे दोनों जनिया ये चीज़ें, और दोनों जनिया मतलब वो क्या बोलते हैं फ्रूट। सच में यार सुनीता दीदी बहुत प्यारे लगे मेरे को सुनीता दीदी, सच में है। और पता है बोलते ना जिसका दुख सुना नहीं ना वही लगता है कि इसको कोई दुख नहीं होगा। एक्चुअली में इंसान बहुत दुखी है आज के टाइम में, और वो फिर भी हंसते रहते हैं। सुनीता दीदी के 4 महीनों के भीतर ना, जो एक तो किन्नू चश्मे वाले थे ना, जो दूसरे दीदी थे वो सुनीता दीदी थे, 4 महीनों के भीतर बाप को भी और भाई को भी खोया था। ठीक है, ऐसे ऐसे भी आते हैं मोड़ ज़िंदगी में। इतने बढ़िया उड़द दाल है ना, इसको मैं संभाल के रख देती हूँ, तो बीज बनाएंगे इसका अगली बार। और ये मेरे को सुधा दीदी जो पिछली बार आए थे ये 4 का डब्बा लेके आए थे। और कंडा घाट का बेसन भाई, वो अंदर बेसन और अलग मिठाई। किन्नू आई थी कंडा घाट से, उसने तो गाँव से आए थे, वो मिक्स मिठाई इतनी अच्छी लेके आए थे। तो ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा था। ठीक है, तो चलो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी और फिर मिलूँगी मैं आपको अगली वीडियो में। ऐसे ही बना दिया मैंने चलते चलते अभी ना, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, आंखों में देख सोजिश आ गई ना, ये जो नींद नींद आई हुई ना आज, इसकी वजह से आई है सोजिश। तो बस अब आग जलाते हैं, और हन्नी से मंगवाया है तेल और प्याज। देखो दोनों आंखों में सोजिश आ गई नींद के। तो फिर बनाएंगे दाल में देंगे तड़का। और आज मैंने ना शाम के टाइम चाय पी, अजीब जैसा मेरा मतलब वो रखा है। तो चलो जय माता दी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। जय माता दी।